श्रीमद् भागवत कथा भाग 31। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। प्रथम स्कंद अध्याय 10। श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मन में कोई कामना नहीं थी, उनकी भोग में प्रवृत्ति भी नहीं थी। हमें बताइए कि उन्होंने किस प्रकार शासन किया। सूत जी ने बताया कि कुरुवंश अनेक अनाचारों के कारण कलाहीन हो चुका था। युधिष्ठिर ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद भीष्म और भगवान कृष्ण से प्राप्त ज्ञान के अनुसार बहुत अच्छी तरह शासन किया। उनके राज्य में जहाँ आवश्यकता होती थी वहाँ वर्षा होती थी। पृथ्वी बहुत अधिक धन धान्य देने लगी। गायें बहुत दूध देने वाली। अजात शत्रु युधिष्ठिर के राज्य में आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों से किसी को संताप नहीं होता था। अपनी बहन सुभद्रा के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए हस्तिनापुर ठहर गए। फिर उन्होंने द्वारका जाने के लिए युधिष्ठिर आदि से विदा मांगी। विदा होते समय सभी का योग्य प्रकार से अभिवादन करते मिले। सभी स्त्री पुरुषों की आंखों में आंसू छलक पड़े। यात्रा के समय अपशकुन न हो इसलिए उन्होंने आंसू पोंछ लिए। भगवान के प्रस्थान के समय वाद्य नगाड़े बजने लगे। स्त्रियां अटारियों में भगवान के प्रस्थान के समय स्त्रियां अटारियों में चढ़कर भगवान के मुख कमल को निहारती हुई पुष्प वर्षा कर रही थी। स्वयं अर्जुन ने भगवान के ऊपर छत्र तान दिया। उद्धव, सात्विकी इत्यादि इस मधुर झांकी को देख रहे थे। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे थे। इस झांकी में निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप प्रकट हो रहा था। भगवान हस्तिनापुर के सभी रमणियों का चित्त हारकर निकल पड़े। उस समय उनकी झांकी को देखते हुए सखियां जो वार्तालाप कर रही थी उससे पूरा अद्वैत तत्व का प्रतिपादन है। वे कह रही थी, ये भगवान श्री कृष्ण ही सनातन परम पुरुष हैं। ये प्रलय काल में निर्विशेष स्थिति में रहते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि के मूल। उन्हें तीन गुण कभी स्पर्श नहीं करते। सभी जीव तथा महतत्व इत्यादि भी प्रलय काल में इनमें ही लीन हो जाते हैं। नाम रूप रहित होते हुए भी इन्होंने नाम रूप धारण करने की इच्छा की तथा काल शक्ति से प्रेरित होकर निर्माण किया। जीवों को मोहित करने के लिए सृष्टि की रचना की और वेद आदि का भी निर्माण किया। जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश करके अपने हृदय में जिनका दर्शन करना चाहते हैं, श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म हैं। इनकी भक्ति के द्वारा ही अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है। भागवत में अनेक स्थानों पर और हस्तिनापुर की नारियों के वार्तालाप के इस प्रसंग में भी सृष्टि की रचना की बात आई। इन सब प्रसंगों का मूल तात्पर्य यह बताने में नहीं है कि सृष्टि हुई या नहीं हुई अथवा कैसे हुई। मूल प्रयोजन यह बताना है कि सृष्टि का ये सारा प्रपंच परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इसमें सीखने की बात क्या है? ये संपूर्ण जगत भगवान की, कृष्ण की अभिव्यक्ति है। यह बात पक्की हृदय में धारण करते हुए भगवान से प्रेम करें। जब हमें पता चलता है कि अमुक बच्चा हमारे प्रिय मित्र का ही है तो उस बच्चे से स्वाभाविक ही प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार संसार को भगवान का मानकर चलेंगे तो संसार के से भी सहज प्रेम होगा। इस प्रेम में क्यों, कैसा, किसका क्या प्रश्न नहीं, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रश्न नहीं होते। अंतःकरण की शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति ही है। इसके लिए भगवान का नाम स्मरण कीर्तन इत्यादि करें। नाम ही बाहर होता है, नाम हमारे मन में होता है। नाम के अनुसार मन में वृत्तियों का निर्माण होता है। अतः जितना हम नाम लेंगे उतना हमारा मन उनके साथ एकाकार हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे मन में परमात्मा के सिवा दूसरा कोई विचार आएगा ही नहीं। एक मटके में अपवित्र वस्तु रख दी जाए तो वह मटका भी अपवित्र माना जाता है। जिस मटके में गंगा जल रखा हो
उस मटके को भी पूजा का स्थान मिल जाता है। इस प्रकार जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि भरा हो वह व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान की स्मृति और नाम संकीर्तन है वह व्यक्ति सबके लिए पूजनीय हो जाता है, क्योंकि उसमें पवित्र वस्तु का निवास। जो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि हुए उन्होंने वेदों में भी भगवान की लीला का गान किया। इसलिए अपने मान को पवित्र करने के लिए भक्ति से बढ़कर कोई साधना नहीं। नारियां कहती हैं कि यह यदुवंश कितना प्रशंसनीय है कि भगवान ने उसमें जन्म लिया। ये ब्रजभूमि धन्य है जहाँ भगवान पैदल घूमे और नंगे पैर घूमे, और वहाँ की गोपियों की तो बात ही क्या। द्वारका की भी कीर्ति इसलिए है कि भगवान वहाँ रहते हैं और नित्य निरंतर मुस्कुराते हुए सबको देखते हैं। वे स्त्रियां धन्य है जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया, जिन्होंने शिशुपाल, भौमासुर आदि को मारा और 16,000 रानियों से विवाह किया। उनकी स्वतंत्रता तथा पवित्रता के विषय में जितना कहीं उतना कम है। इस प्रकार सब सखियां उनकी स्तुति कर रही थी। भगवान अपनी बाकी मुस्कान से सबको मोहित करते हुए वहां से चल दिए। युधिष्ठिर ने प्रेमवश उनके साथ अनेक हाथी, घोड़े इत्यादि भेजे ताकि कोई शत्रु उन पर आक्रमण करे तो उनकी रक्षा हो सके। प्रेम परवशता ऐसी ही होती है। जो सबकी रक्षा कर रहे हैं उनकी रक्षा की चिंता युधिष्ठिर को थी। वे काफी दूर तक भगवान के साथ चले और भगवान के आग्रह करने पर वापस लौटे। ऐसे भगवान को हम साधारण संसारी क्या भेंट दे सकते हैं। हम उनका दर्शन करना चाहते हैं तो अपने हृदय में आनंद को पहचानें। यह आनंद ही परमात्मा है। जब हमारा मन जगत की किसी वस्तु को भोग कर प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता भगवत दर्शन का आनंद नहीं। जब मन बिना कारण स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहे, जब यह आनंद किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर अवलंबित हो या न हो, कोई वस्तु हो या न हो, कोई निंदा करे या वंदना करे, लाभ हो या हानि हो, यदि मन में समत्व बना रहे तो समझना कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सूत जी बताते हैं, अनेक स्थानों पर रुकते हुए सभी को कृतार्थ करते हुए भगवान आगे बढ़े और द्वारिका पहुंच गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।